दोस्तों अगर आप 10वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, 12वीं पास हैं तो टेरिटोरियल आर्मी टीए आर्मी का जो है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है पूरे ऑल ओवर इंडिया में आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको जो है बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये जो है रोजगार समाचार में जो ये नोटिफिकेशन आपका जो है पब्लिश होने वाला है आने वाले 13 तारीख के डेट में। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे जिस दिन पड़ेगा उसी दिन आपका जो ये रोजगार समाचार में आई थिंक 12 या 13 पड़ेगा, तो उसी दिन आपको जो रोजगार समाचार में देखने को मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं अलग अलग जोन वाइज ये वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा जोन वाइज यहाँ पे किस जोन में कौन कौन से जो है आपका स्टेट आएंगे, उन सभी जोन का जो है वैकेंसी यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे जोन 1 में आप देखेंगे तो हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दिल्ली और यहाँ यूनियन टेरिटरी, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर एंड लेह के जो है बच्चे यहाँ पे जोन 1 में पार्टिसिपेट करने वाले हैं। और यहाँ पे डिटेल्स ऑफ रिक्रूटमेंट जोन यहाँ पे दे रखा हुआ है। जोन 2 की बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड के बच्चे यहाँ पे जोन 2 के अकॉर्डिंग जाने वाले हैं। अभी मैं आपको जोन वाइज भी वैकेंसी दिखाऊंगा, किस जोन में क्या वैकेंसी यहाँ पे रखी गई है। फिर जोन 3 की बात करें और तो यहाँ पे असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार, आइसलैंड, मिजोरम और यहाँ अरुणाचल प्रदेश के बच्चे जोन 3 के अंतर्गत जो यहाँ पे आएंगे। जोन 4 के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका, राजस्थान, तेलंगाना, गोवा, यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नगर हवेली, दमन द्वीप, लक्षद्वीप, पांडुचेरी की जो है बच्चे यहाँ पे जो है जोन 4 में यहाँ पे कवर किए गए हैं। अब यहाँ पे हम बात करें सबके लिए कॉमन जो है एलिजिबिलिटी, सिलेक्शन प्रोसेस, हाइट सबके लिए सेम रहने वाला है। तो इसमें आप देखेंगे तो एज जो है 18 से 42 वर्ष बोला गया। जी दोस्तों, अगर आपकी उम्र मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 42 ईयर्स है तो आप यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और आप इस जो है रैली में भाग ले सकते हैं। देखिए जिस प्रकार से पहले आर्मी रैली होती थी उसी प्रकार से ये भी होने वाला है। डायरेक्ट आपको रैली में जाना है अपने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ और आपको क्या करना है, वहां पे पार्टिसिपेट करना है। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर आपका जो है जो भी फिजिकल होगा, हाइट, रनिंग, ये सब आपके नापे जाते हैं। उसके बाद से आपका जो है रिटन एग्जाम होता है। वो भी रिटन एग्जाम के लिए बाद में आपको बुलाया जाएगा। स्टार्टिंग में आपको पहले फिजिकल होगा, रनिंग होगा, उसके बाद आपको रिटन टेस्ट होता है, फिर आपका जो है सिलेक्शन होता है। तो बात करें यहाँ पे इसमें जो पदों की संख्या वो 4 प्रकार के पद देखने को मिलेंगे। सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क, सोल्जर ट्रेड्समैन और सोल्जर ट्रेड्समैन हाउस कीपिंग एंड मेस कीपिंग। तो हाउस कीपिंग और मेस कीपिंग जो है वो 8वीं पास सिर्फ चाहिए, इसमें मैट्रिक नहीं चाहिए और 33% सभी विषय में होने चाहिए। और सोल्जर ट्रेड्समैन में देखेंगे तो जो ऑल ट्रेड्स होता है वो सब आपके ट्रेड्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो है ना मेस कीपिंग और हाउस कीपिंग को छोड़ के बाकी जो ट्रेड होते हैं वो आपको चाहिए। यहाँ पे 33% सभी विषय में चाहिए, 10वीं पास होनी चाहिए, कोई आपको एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। सोल्जर क्लर्क की बात करें तो 10+2 चाहिए, इंटरमीडिएट पास होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लेकिन 60% आपको चाहिए यहाँ पे एग्रीगेट एंड 50% सभी विषय में होने चाहिए। और यहाँ पे इंग्लिश में भी स्पेशल 50% यहाँ पे बोला गया है। और मैथ, अकाउंट्स या बुक कीपिंग जो है आपका विषय भी होना चाहिए 12th में, तो ही आप फॉर्म भर सकते हैं। सोल्जर जनरल ड्यूटी में सिर्फ 10th पास होनी चाहिए, 45% एग्रीगेट होने चाहिए और 33% सभी विषय में होने चाहिए। मान लीजिए कोई ऐसा विषय जिसमें आपका जो है 33 नंबर नहीं है तो फिर आप फॉर्म नहीं भर सकते। और सभी विषय को मिला के कंबाइन करके 45% आपका मार्क्स होना चाहिए, तो ही आप जो है सोल्जर जनरल ड्यूटी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह से क्लर्क में भी बोला गया है कि 60% एग्रीगेट होना चाहिए, मतलब सभी विषय को मिला के 60% और 50% मतलब 50 मार्क्स जो है किसी में जो है उससे कम नहीं होना चाहिए। समझ रहे ना? तो यहाँ पे ये चीज आपको विशेष ध्यान देना। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन है वो हमारा क्या परसेंटेज है। तो परसेंटेज आप यहाँ पे एग्रीगेट जो है, एग्रीगेट का मतलब होता है फ्रेंड्स की सभी विषय को मिला के, ठीक है ना। यहाँ पे एग्रीगेट देखिए यहाँ लिखा हुआ है 45% मार्क्स इन एग्रीगेट और 33% इन ईच सब्जेक्ट, सभी विषय में 33%। यहाँ देखेंगे तो आपको 60% एग्रीगेट बोला गया है और 50% ईच सब्जेक्ट यहाँ पे बोला गया है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। समझ रहे ना? वही सोल्जर ट्रेड्समैन में 33% ईच सब्जेक्ट और सिर्फ 10th पास होना चाहिए, उसमें परसेंटेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप 33 नंबर से कम लाएंगे ना किसी विषय में तो आप फेल कहलाते हैं। ये चीज आपको विशेष ध्यान देना है। अब बात आती है फिजिकल के बारे में। तो फिजिकल देखिए सबके लिए सेम रहेगा। यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका फिजिकल होगा। यहाँ पे देखेंगे बताया गया 1 मील यानी 1600 मीटर की रनिंग करनी होती है। 18 से 30 वर्ष की आपकी उम्र सीमा है तो आपको टाइमिंग मिलता है 5.5 मिनट, 60 मार्क्स आपको मिलेगा। अगर आप 5.5 से लेकर 5:45 तक करते हैं कंप्लीट 1600 मीटर तो यहाँ 1600 मीटर 1 मील, तो आपको जो यहाँ पे 40 मार्क्स। और अगर आप 5 मिनट 46 सेकेंड से एबव ले लेते हैं उसको दौड़ने में तो फेल आप हो जाएंगे। तो ये चीज आपको दिया गया है। अगर आपकी उम्र 31 से 42 वर्ष है तो आपको अलग से रखा जाएगा। और यहाँ पे आपको 6 मिनट 100 यानी 153 सेकेंड में आपको कंप्लीट करने 60 मार्क्स। 6 मिनट जो है आपका 16 सेकंड से लेकर 6 मिनट 30 सेकंड में कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे 40 मार्क्स, और 6.5 मिनट से ज्यादा लेंगे तो आप फेल कहलाएंगे। इसके वजह से आपको
पुल अप्स करने होते हैं। 18 से 30 वर्ष के लिए यहाँ पे 10 बताया गया पुल अप्स, और यहाँ पे आपको बताया गया मार्क्स किसको कितना मिलेगा। 31 से 42 वर्ष है तो इतना करेंगे तो आपको 40 मार्क्स, इतना करेंगे तो इतना। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है। 4 से कम करेंगे, 31 से 42 वर्ष उम्र सीमा है तो आप फेल कहलाएंगे। 5 से कम करेंगे, आपकी उम्र 18 से 30 वर्ष है तो आप फेल हो जाएंगे। तो इस तरह से मार्क्स मिलेगा। फिर आपको बैलेंस एंड 9 फीट की डीच करनी है, ये आपका क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, कोई आपके इसके लिए मार्क्स नहीं दिया जाएगा। फॉर सोल्जर क्लर्क कैटेगरी 1 मील रन पुशअप विल बी क्वालिफाइंग टेस्ट। लेकिन वही जो है सोल्जर क्लर्क के लिए 1 मील जो आपका होने वाला रनिंग और जो पुशअप्स होता है वो सिर्फ क्वालिफाइंग टेस्ट होगा। नो मार्क्स विल बी अवार्डेड, उसके लिए कोई आपको मार्क्स नहीं दिया जाएगा, सिर्फ सोल्जर क्लर्क के लिए। बाकी आपका जीडी के लिए, ट्रेड्समैन के लिए आपको ये जो है आपके मार्क्स जो है अवार्ड दिए जाएंगे। तो ये जो है मैंने सबके लिए बता दिया है, रनिंग क्या होता है, क्वालिफिकेशन क्या होता है, उम्र सीमा क्या होती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो इसके बाद से आपका रिटन एग्जाम होता है। रिटन एग्जाम बोला गया है कि आपका जो है ना एग्जामिनेशन लेवल जो आपका होने वाला है, एक पेपर होगा जिसमें आपका 2 घंटे का समय मिलेगा, और मैट्रिक स्टैंडर्ड के अनुसार यहाँ पे आपका एग्जाम होगा, जिसमें बताया गया सोल्जर, जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन में आपके जनरल नॉलेज से 20 क्वेश्चन, 2 मार्क्स सभी विषय में मिलेंगे, मतलब एक सही उत्तर के लिए 2 मार्क्स। साइंस से आपके जो 15 क्वेश्चन, एलिमेंट्री मैथ से 15 क्वेश्चन, और यही सोल्जर क्लर्क की बात करें तो सोल्जर क्लर्क मतलब 50 मार्क्स का आपका जो यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे आपका जो है होता है 100 मार्क्स के। एक क्वेश्चन जो है सही का 2 अंक मिलते हैं, तो 100 मार्क्स के होते हैं 50 क्वेश्चन। सोल्जर क्लर्क में थोड़ा सा अलग हो जाता है, जनरल नॉलेज और जनरल साइंस से 10 क्वेश्चन, इसके वजह से एलिमेंट्री मैथ कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन, जनरल इंग्लिश से 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। यहाँ पे इंग्लिश थोड़ा बढ़ा दिया जाता है, तो ये चीज आपका जो है ये भी 50 का होता है, लेकिन आपका थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ा दिया जाता है इंग्लिश का सब्जेक्ट में क्वेश्चन, और साइंस में थोड़ा कम हो जाता है, जनरल नॉलेज में कम हो जाता है, मैथ में थोड़ा कम हो जाता है। इसके वजह से देखेंगे तो बोला गया कि देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग, आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। अगर 2-4 क्वेश्चन छूट रहा है तो तिक्का मार्क भी आ सकते हैं। बोला गया कैंडिडेट्स हैव स्कोर मिनिमम 32 मार्क्स, मिनिमम आपको 32 मार्क्स यहाँ पे स्कोर करना मैंडेटरी है फॉर सोल्जर, जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन के लिए। लेकिन 40 मार्क्स आपको जो है ना क्लर्क में आपको पासिंग यहाँ पे रखा गया है। तो ये चीजें आपका जो है रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो यहाँ पे आपको एग्जाम पैटर्न बताया गया है, सोल्जर, जनरल ड्यूटी और ट्रेड्समैन जो कि 8वीं 10 के लिए है। यहाँ पे आप देखेंगे बता दिया गया अच्छे तरीके से कितने क्वेश्चन है, कितने यहाँ पे मार्क्स आपको मिलेंगे, और यहाँ पे मिनिमम पासिंग ईयर्स क्या रहेगा। 10th का यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपका 8वीं लेवल ट्रेड्समैन का दिया है, और यहाँ क्लर्क के लिए यहाँ पे पार्ट 1 पार्ट 2 यहाँ पे दे दिया गया है। तो आप इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी यहाँ पे जो है आप करने वाले। तो मैंने कॉमन जो चीजें हैं उस सबके लिए मैंने बता दिया कि इसमें आपकी जो है क्या रनिंग होगी, क्या क्वालिफिकेशन होगा, क्या एज होगा। अब बात आती है फ्रेंड्स यहाँ पे हाइट की। तो देखिए हाइट की बात करें तो हाइट जो 160 सेंटीमीटर रखा गया है, लेकिन कुछ जगहों पे आपको छूट मिलता है, जैसे कि 157 सेंटीमीटर इन केस ऑफ ईस्टर्न हिमालय रीजन से आप आएंगे, जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, इन सब जगहों के लिए जो है 157 सेंटीमीटर यहाँ पे हाइट रखा गया। लेकिन चेस्ट यहाँ पे 82 से 87 सेंटीमीटर एक्सपेंशन होना चाहिए। रिलैक्सेशन जो है आपको एक्स सर्विसमैन को यहाँ पे मिलने वाला है, सन ऑफ एक्स सर्विसमैन, वार ऑफ विडो, एक्स सर्विसमैन, एडॉप्टेड सन लॉ या वार विडो, इनको जो है यहाँ पे थोड़ा सा हाइट में छूट मिल जाएगा, और वजन में छूट मिल जाएगा, चेस्ट में छूट मिलेगा। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन इंटरनेशनल, नेशनल, स्टेट लेवल के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको हाइट में, वजन में, चेस्ट में आपको छूट मिलने वाला है। तो ये सारी चीजें आपको जो है छूट यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा अगर आप सोल्जर क्लर्क से भरेंगे फॉर्म तो आपका एक ट्रेड टेस्ट एक्स्ट्रा होता है। ट्रेड टेस्ट में आपका आईटी कंप्यूटर प्रोफेंसी टेस्ट आपसे लिए जाते हैं, और अगर आप ट्रेड्समैन से फॉर्म भरेंगे तो जो भी ट्रेड में आप फॉर्म भरेंगे उससे आपका ट्रेड में आपका जो है एग्जाम होगा। जैसे आप कुकिंग से होंगे या और भी आप होगा, अलग अलग ट्रेड होता है, धोबी या वाशरमैन, तो उसका अलग अलग आपके जो है यहाँ पे कराया जाएगा टेस्ट। तो ये सबके लिए मैंने क्या हुआ कॉमन बता दिया। अब बात आती है कि अलग अलग जोन वाइज कब किसकी वैकेंसी होने वाली है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सबका नोटिफिकेशन डाउनलोड किया हुआ है। सबसे पहले हम बात करते हैं बिहार का। तो बिहार का आप देखेंगे तो यहाँ पे इतने सारे पद है, 133 यहाँ पे, ये इन्फेंट्री बटालियन भी यहाँ पे दे रखा हुआ है, आप यहाँ पे देखेंगे। और यहाँ पे इस बटालियन में 102 वैकेंसी है, इस बटालियन में 31 है, इस तरह से 133 वैकेंसी है। और यहाँ पे एरिया वाइज शेड्यूल भी दे रखा हुआ है, जैसे आप देखेंगे तो 12 से 13 नवंबर के बीच आपका जो है उड़ीसा के डोमिसाइल क्या करेंगे, रनिंग करेंगे। कहाँ पे, तो लोकेशन यहाँ दानापुर दिया हुआ है। इसमें कौन कौन से पद हैं, तो सोल्जर, जनरल ड्यूटी, सोल्जर क्लर्क और ट्रेड्समैन के यहाँ पे पद रहने वाले हैं, जिसका आपका यहाँ पे रनिंग होगा। छत्तीसगढ़ के लिए आपका जो 14 से 15 नवंबर, 16 से 17 नवंबर बिहार, और 18 से 19 नवंबर मध्य प्रदेश, और 20-21 को उत्तर प्रदेश, और 22-23 को यहाँ पे उत्तराखंड, और 24-25 को झारखंड, और 26-27 के डेट में आपका जो है यहाँ पे उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, और इन सब जगहों का जो यहाँ पे क्या होगा, रीचेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ट्रेड टेस्ट, मेडिकल टेस्ट, और जो भी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा वो आपका यहाँ पे होने वाला है। तो ये चीजें हैं। और स्टेज 1 में आपका सबसे पहले डॉक्यूमेंट चेक होगा, फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, और जो भी मैंने आपको बताया 9 फीट का डीच, इसकी वजह से 1 मील का रनिंग, पुशअप, ये सब आपका होने वाला है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स जो है यहाँ पे ट्रेड टेस्ट लेंगे उनका ट्रेड टेस्ट होगा,
और उसके बाद से आपका जो भी वहाँ पे मेडिकल वगैरह होता है वो सब आपका होने वाला है। आपका जो रिपोर्टिंग टाइमिंग होने वाला है सुबह 5 बजे होने वाला है। 18 से 42 वर्ष उम्र यहाँ पे रखा गया। तो आप यहाँ पे जो है ये चीज को देखेंगे कि किसका जो है कब यहाँ पे रैली होने वाला है। अभी आप इनके ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो अभी इनका ऑफिशियल साइट ओपन नहीं हो रहा है, यहाँ पे कैप्चा ही नहीं आ रहा है। तो आप कैप्चा कैसे भर के इंटर करेंगे वेबसाइट पे? तो ऑफिशियल साइट पे भी आपको बहुत ज्यादा नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। जैसे आएगा मैं आपको अलग से बता दूंगा। फिलहाल ये जो है रोजगार समाचार जो होने वाला है अगले फ्राइडे को, उस डेट को आपको जो है रोजगार समाचार में देखने को मिल जाएगा। अगला जो फ्राइडे पड़ रहा है फ्रेंड्स मैं आपको दिखाता हूँ कब पढ़ने वाला है। वो आपका पढ़ने वाला है फ्रेंड्स आपका जो है ना 11 तारीख को। अब हो सकता है 11 तारीख को जो है छुट्टी हो तो उस दिन होगा नहीं कि नहीं होगा, दशहरा का आप सबको पता है। लेकिन 13-14 को आपको 100% रोजगार समाचार में देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो इसमें जो है अलग जोन का है, या मैं जोन की बात करूं तो यहाँ पे देखेंगे ये एरिया वाइज शेड्यूल दे रखा हुआ है। जैसे आप सिक्किम अंडमान निकोबार से आएंगे तो इसका जो लोकेशन होगा ये रहने वाला है 13, 14 और 12 को भी यहाँ पे होने वाला है इस लोकेशन पे। वेस्ट बंगाल के लोग जो है 15, 16, 17, 18 नवंबर को यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। इस जगह पे इनका जो है रैली होने वाला है। 19, 20 को यहाँ पे ये लोकेशन दिया हुआ है, डोमिसाइल दिया हुआ है, स्टेट दिया हुआ है, तो इन जगह के लोग यहाँ पे जाएंगे। इसके बाद से यहाँ पे देखेंगे एक और यहाँ पे इन्फेंट्री दे रखा हुआ है, इसके लिए अलग से यहाँ पे दे रखा हुआ है। फिर यहाँ पे एक और इन्फेंट्री दे रखा हुआ है, यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट 164 इन्फेंट्री, इनका जो है यहाँ पे लोकेशन दे रखा हुआ है कि कौन से लोग कब जाने वाले हैं। फिर यहाँ पे देखेंगे तो एक और इन्फेंट्री एडवर्टाइजमेंट दे रखा हुआ है, इसमें कितने पद है ये भी दे रखा हुआ है। तो सबका यहाँ पे अलग अलग नोटिफिकेशन दिया हुआ है। ये सारा नोटिफिकेशन मैं अपने टेलीग्राम पे शेयर कर दिया हूँ फ्रेंड्स, आप वहां से डाउनलोड कर लेंगे। अब हम बात करते हैं एक दूसरे लोकेशन। अब ये जो लोकेशन है फ्रेंड्स आप देखेंगे मद्रास जो इन्फेंट्री है, पारा, इसके वजह से महार, पारा, द गॉड्स, ये सब इन्फेंट्री है इनका, ठीक है ना। इन्फेंट्री के अकॉर्डिंग भी ये लोग बहाली कर रहे हैं। अब ये सब वैकेंसी दिखाया गया। सोल्जर जनरल ड्यूटी इतना वैकेंसी है, इसके वजह से सोल्जर हेयर ड्रेसर का इतना वैकेंसी है, कुक का इतना है, सोल्जर का इतना है, देख रहे हैं ना। तो अलग अलग दिखा रखा है इन्होंने। अब यहाँ पे देखेंगे डोमिसाइल दे रखा हुआ है, यहाँ डेट एंड टाइम ऑफ मतलब आपका दे रखा हुआ है कि कब आपका होने वाला है। तो अब देखिए तेलंगाना, गुजरात, गोवा, यूनियन टेरिटरी, इस सब जगहों का जो है आपका 4 नवंबर से लेकर आपका जो है यहाँ पे शुरू है, तो 4 नवंबर को होना है। आंध्र प्रदेश के 5 नवंबर का होने वाला है। अब यहाँ पे जो है आप देखेंगे तो आपको बताया गया कि 6 नवंबर को आपका तमिलनाडु, केरला का है, 7 नवंबर को आपका जो है कर्नाटका का है। तो इस तरह से इन्होंने दे रखा। और इन्फेंट्री वाइज दे रखा है, ये देखिए इस इन्फेंट्री का अलग है, इस इन्फेंट्री का अलग है, देख रहे हैं ना। यहाँ पे इन्फेंट्री जो है इसका लोकेशन अलग दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे जो आपका रैली होगा इसमें देखेंगे तो बिहार के भी लोग शामिल है, ठीक है ना, वेस्ट बंगाल के भी। तो अलग अलग जगहों का अलग अलग आपको देखना होगा। जहां आप जाना चाहते हैं वहां आप जो है डायरेक्ट जो है रैली में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वहां पे जा सकते हैं। क्वालिफिकेशन सेम रहने वाला है, एज लिमिट सेम रहने वाला है, हाइट सेम रहने वाला है। इसके अलावा आपको जो है सिलेक्शन प्रोसेस में जो रिटन एग्जाम होगा वो भी आपका सेम होने वाला है। रनिंग सबके लिए सेम होने वाला है। बदलेगा क्या? तो यहाँ पे सिर्फ बदलेगा आपका क्या, तो किस डेट को कब किसको जाना है रैली में, ये बस आपको बदलेगा। तो यही चीज को आपको विशेष ध्यान देना है कि कब हमको जाना है, कहाँ जाना है, किस जगह पे जाना है, रैली में पार्टिसिपेट करना है, वो सब आपको जो यहाँ पे देखना होगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेंट्रल बेलगावी में देखेंगे लोकेशन दे रखा हुआ है। अब यहाँ पे इन्फेंट्री कौन कौन आएगी, यहाँ पे मतलब ये जो इन्फेंट्री होने वाली है, किस किस इन्फेंट्री का रिक्रूटमेंट है, और यहाँ डोमिसाइल और यहाँ पे डेट टाइम दे रखा हुआ है, देख रहे हैं। तो आपको इसी के अकॉर्डिंग जो है चेक करके जाना होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप लोग अपने अपने राज्य का अलग अलग देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे एक और मैं जोन का यहाँ पे दिखाई देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे इन्फेंट्री का नाम दे रखा हुआ है, यहाँ लोकेशन दे रखा हुआ, पंजाब, हरियाणा, न्यू दिल्ली के बच्चे 10 नवंबर से 24 नवंबर के जो है ये सब जो है बच्चे जाएंगे। पंजाब के यहाँ पे देखेंगे ये सब बच्चे जाएंगे 10 और 24 नवंबर से बीच। 28 से 12 दिसंबर, 28 नवंबर से यहाँ पे 12 दिसंबर तक इन सब बच्चे जो है जाने वाले हैं। और न्यू दिल्ली का यहाँ पे देखें अलग से दे रखा हुआ है। फिर यहाँ देखेंगे वैकेंसी फॉर रिक्रूटमेंट, किस पद के लिए कितनी वैकेंसी, यहाँ पे अलग अलग बटालियन वाइज भी दे रखा हुआ है। इसकी वजह से यहाँ पे एरिया वाइज शेड्यूल दे रखा हुआ है। फिर से मतलब मेडिकल के लिए अलग से शेड्यूल दे रखा हुआ है, लुधियाना के लिए अलग से शेड्यूल दे रखा हुआ है। तो ये चीज आपको अलग से देखना होगा। देखिए यहाँ पे कालका हरियाणा में देखेंगे तो अलग है, दिल्ली का अलग है यहाँ पे। तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स आपको जो है अच्छे से देखना होगा, किस जोन में कब कब जो है आपका रैली होने वाला है और कब हमको जाना है, कब हमको नहीं जाना है। डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे दे रखा हुआ है। अब क्वालिफिकेशन की मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही स्टार्टिंग में बताया, सबके लिए सेम क्वालिफिकेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। और 4 ही पद हैं, आपको मैंने ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही बता दिया हुआ है। फिजिकल भी देखेंगे, हाइट सबके लिए सेम रखने वाला है यहाँ पे, चेस्ट, वजन, ये सब सेम रहने वाला है। रिलैक्सेशन किसको मिलेगा वो सब भी आपका सेम यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ ट्रेड टेस्ट भी मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया। और यहाँ पे आपका रनिंग जो होगा उसके अकॉर्डिंग भी मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिया कि किसको कितना दौड़ करना है, कितना पे फेल हो जाएंगे, कितना पे पास हो जाएंगे। क्वालिफिकेशन के बारे में सब आपको यहाँ पे दे रखा हुआ है। रिटन एग्जाम भी सबके लिए सेम यहाँ पे रखा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो बस आपको देखना है कि किस जोन का कब जो है वैकेंसी यहाँ पे होने वाला है,
कब हमको जाना है, कब हमको नहीं जाना है, किस जोन वाइज कितनी आपको वैकेंसी जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और होती है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन को लेकर भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन में आपको समझ लेना है, जिस भी पद के लिए फॉर्म भरेंगे उसके अकॉर्डिंग भी आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लगेगा। जैसे मान लीजिए आप भरना चाहते हैं 10th लेवल पे, तो 10th का सारा जो है क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, इसके अलावा डोमिसाइल सर्टिफिकेट और बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट में आप 10वीं का बोर्ड का सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। या जो रजिस्ट्रार के द्वारा जो बर्थ सर्टिफिकेट बनता है वो आप ले जा सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाला है। इसकी वजह से रिलीजन सर्टिफिकेट, अगर आप जो है सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन है के अलावा दूसरा कोई धर्म से बिलोंग करते हैं, मतलब इन चारों को छोड़ के दूसरे किसी धर्म से आप बिलोंग करते हैं, तो आपको रिलीजन सर्टिफिकेट लेके जाना होगा। बाकी सिख, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन को धर्म सर्टिफिकेट नहीं ले जाना है। कास्ट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो भी ध्यान रहे तहसीलदार या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के द्वारा बना होना चाहिए, इसमें से किसी के द्वारा। अगर आप 8वीं पास पे फॉर्म भर रहे हैं तो 8वीं का सर्टिफिकेट आपको लेकर जाना होगा। यहाँ पे देखिए मार्कशीट या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये सब आपको लेकर जाना होगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बनवाना होगा। यहाँ पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट बाय विलेज के द्वारा बनवा सकते हैं, विलेज सरपंच जो होते हैं, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन या SHO या हेड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इसमें से किसी के द्वारा बना सकते हैं। लास्ट 6 मंथ का होना चाहिए। तो मैं कहूंगा अभी ही आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा समय लग जाता है। और अभी अक्टूबर चल रहा है, अगले महीने आपका नवंबर से हो ही रहा है रैली, तो आप लोग अभी से अप्लाई कर लीजिए। मैरिटल स्टेटस, मैरिड है कि अनमैरिड है, ये भी आपको जो है अपने सरपंच, गांव के जो सरपंच होते हैं उनसे आपको बनवाना होगा। अच्छे से लिखवाना होगा कि मैं जो है अनमैरिड हूँ। रिलेशनशिप के कोई बंदा है, रिलेशनशिप के कोई बंदा है तो अपना सर्टिफिकेट रिलेशनशिप वाला लेकर जाएगा। स्पोर्ट्स पर्सन है तो स्पोर्ट्स पर्सन, NCC है तो NCC, और पैन कार्ड, आधार कार्ड मैंडेटरी आपको लेकर जाना। इसके अलावा आपको जो है अपना फोटोग्राफ लेकर जाना है 20 कॉपी। जी हाँ दोस्तों, सबको जो है 20 कॉपी फोटोग्राफ आपको लेकर जाना है, ठीक है ना। और सबका ओरिजिनल और साथ साथ 2-2 फोटो कॉपी भी आप लोग लेकर जाइएगा, सबका जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताया। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स सबके लिए सेम डॉक्यूमेंट्स आपका लगने वाला है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करेंगे फ्रेंड्स, आप जो है लेकर जाने वाले हैं। तो आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको इस भर्ती के बारे में समझ आएगा। ये सारा नोटिफिकेशन मेरे टेलीग्राम से आपको डाउनलोड हो जाएगा। आप इस सब नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, टेलीग्राम में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में dshelpingforever.com की वेबसाइट पर लिंक दे दिया हूं, वहां से भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आशा करता हूं फ्रेंड्स आपको जानकारी समझ में आएगा। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करिए, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करिए। और मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। वीडियो को आपने सही से नहीं देखा हुआ है, भागा भागा देखे हैं, तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अच्छे से देखिए। पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलने वाली है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।